हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के इस वीडियो लेक्चर में। अक्सर वार्तालाप में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य 50 सेंटेंसेस आपके सामने यहाँ पर आएंगे। ध्यान से बस केवल आप सुनते जाइए। यहाँ पर लिए गए सेंटेंसेस या तो englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक से लिए गए हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप से लिए गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने बुक में या ऐप में इन सेंटेंसेस को देखा है उनके लिए एक रिवीजन होगा, और जिन स्टूडेंट्स के लिए सेंटेंसेस नए हैं उनको कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर सीखने को मिलेगा। शुरुआत करने से पहले देखिए, दो सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा आपका नॉलेज यहाँ पर एनहांस होगा। पहला सेंटेंस है उस पर चोरी का इल्जाम है, और दूसरा सेंटेंस है उस पर पैसे चोरी करने का इल्जाम है। पहले सेंटेंस को आप बनाते हैं, ही इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अक्यूज्ड कौन होता है? अक्यूज्ड वो होता है जो दोषी है। ही इज अक्यूज्ड, वो दोषी है। किसका दोषी है? चोरी का दोषी है। ऑफ थेफ्ट। अक्यूज्ड के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन आप यूज करते हैं वो करते हैं ऑफ। लेकिन दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखें, उस पर पैसे चोरी करने का इल्जाम है। वो दोषी है किस चीज का? चोरी करने का। क्या चोरी करने का? पैसे चोरी करने का। तो पहले सेंटेंस में आपने यूज किया चोरी, जिसे आप थेफ्ट कहते हैं, और दूसरे सेंटेंस में आपने यूज किया चोरी करना। ये एक वर्ब है और चोरी करना को आप कहते हैं स्टील। और जब भी आप वर्ब का यूज करते हैं तो उसके साथ आईएनजी का आप यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आने वाली वर्ब है। ही इज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी। इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कितना फर्क पड़ जाता है। आप चोरी कहते हैं तो थेफ्ट कहते हैं, और चोरी करने के लिए आप स्टील कहते हैं। गाइस, एक टीचर होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि स्टूडेंट्स अपने टीचर पर ब्लाइंड फेथ करते हैं। आप भी मुझ पर ब्लाइंड फेथ करते हैं, तो मेरा ये फर्ज है कि जो भी सेंटेंसेस मैं आपके सामने लाऊं, सही तरीके से उन सेंटेंसेस को बनाऊं। अब एक एक करके सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे, ध्यान से उन्हें सुनते जाइए, और जब भी आपको मौका मिलेगा कॉन्वर्सेशंस में उनको यूज जरूर करिएगा, ताकि वो सेंटेंसेस आपको याद हो जाएं। ये आपकी मेहरबानी है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आप वास्तव में एक विनम्र व्यक्ति हैं। यू आर इंडीड अ जेनरस पर्सन। अपनी घड़ी ठीक करवाओ। गेट योर वॉच रिपेयर्ड। वह कपड़े सिलाई कर रही है। शी इज स्टिचिंग क्लोथ्स। ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। दीज पीपल वॉन्ट टू मीट यू। उसके सिर में दर्द है। ही हैज अ हेडेक। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू। उठ जाइए, 7 बज गए हैं। प्लीज गेट अप, इट्स 7 o'clock। यह मकान किराए के लिए खाली है। दिस हाउस इज टू लेट। अब रोगी खतरे से बाहर है। नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। ऑपरेशन थिएटर किस ओर है? Which way is the operation theater? दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं। Things are deteriorating day by day. Guys, deteriorate एक वर्ड है। deteriorate का मतलब होता है कंडीशन खराब होते जाना, बिगड़ते जाना। मुझे अपनी सेहत की चिंता है। I am worried about my health. मेरा सिर चकरा रहा है। I am feeling giddy. आपको मैं कैसे समझाऊं? How do I make you understand? वह हर बात में मनमानी करता है। He has his own ways in everything. उसका पेट खराब है। His stomach is upset. बच्चों का आधा टिकट लगता है। Children travel half fare. मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। I have no idea about it. या फिर इस सेंटेंस को थोड़ा एडवांस लेवल पे आप इस तरह से कह सकते हैं, I am in the dark about this matter. मेरी चिंता का कारण तुम हो। The reason of my concern is you. या फिर एक और तरीके से आप कह सकते हैं, You are the reason of my worry. काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा दोस्त हो। I wish even I have a friend like you. मैं 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा हूं। I have been flying a kite for an hour.
उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। He will have to break the lock. उसे घर आना पड़ेगा। He will have to come home. मुझे इसकी याद दिला देना। Please remind me of it. मैं आज थोड़ा देर से जगा। I woke up a little late today. या फिर इस सेंटेंस को एक तरह से आप और कह सकते हैं, I got up a little late today. मेरे पिताजी जल्दी उठते हैं। My father wakes up early. या फिर आप कह सकते हैं My father gets up early. Wake up और get up दोनों का यूज उठने के लिए कर सकते हैं। अमित अंदर है क्या? Is अमित in? तुम्हें देर हो रही है। You are getting late. मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं। I want to relax for a while. या फिर आप कह सकते हैं I want to rest for a while. For a while का मतलब होता है थोड़ी देर। मैं अभी तैयार होता हूं। I just get ready. मैंने कल एक फिल्म देखी। I watched a film yesterday. आज खाने में नया क्या है? What are the new dishes today? मैं तो बस मजाक कर रहा था। I was just kidding. इतना मत सोचो, जाने दो। Don't think this much. Let it be. जाने दो, छोड़ो। ऐसे में आप कहते हैं let it be. आप में से कितने कल भी आए? How many of you came yesterday as well? मुझे चोट लग गई है। I am hurt. अगर वो तुम्हें पैसे वापस न दे तो? What if he doesn't return you the money? अगर वो तुमसे बात न करे तो? What if he doesn't talk to you? मुश्किल से 10 रुपए होंगे मेरे वॉलेट में। There would hardly be 10 rupees in my wallet. मैंने इस साल शायद ही कोई छुट्टी ली है। I have hardly taken a leave this year. शिक्षा इंसान को सभ्य बनाती है। Education makes one civilized. होनी को कौन टाल सकता है? Who can change the destiny? इससे क्या फर्क पड़ता है? What difference does it make? मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है। यानी मेरे पास कभी पैसे नहीं थे। I have never had money. अपने दिल को कैसे समझाऊं? How do I convince my heart? या फिर यहां पर आप shall का यूज करते हैं एज अ modal helping verb और आप कह सकते हैं How shall I convince my heart? किसी को गाली मत दो। Don't abuse anyone. तुमने कचरे को जलवाया है, खुद नहीं जलाया है, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट के साथ जलवाया है। ये कॉजेटिव वर्ब गेट का फॉर्मेशन है। यू हैव गॉट द गार्बेज बर्न्ड। वे फूल तोड़ रहे थे। दे वर प्लकिंग फ्लावर्स। काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। क्या तुम तैर सकते हो? कैन यू स्विम? आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक? पैसा देना आसान है पर लेना बहुत मुश्किल। इट्स इजी टू लैंड मनी बट वेरी डिफिकल्ट टू टेक बैक। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में हमने 50 सेंटेंसेस देखे। गाइस, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मैंने इन सेंटेंसेस को बनाया है, ठीक इसी तरह से आप इन सेंटेंसेस को याद कर लीजिए और जब भी ऐसे सेंटेंसेस को बोलने की आपको जरूरत पड़ती है तो इनको बोलिएगा जरूर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो आपने सीखा है उसका कोई फायदा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सेंटेंसेस आपको याद हो जाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सक्षम भारत मिशन के तहत बने इन वीडियोस को मैं देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।